एक बेटी जिसने अपने दम पर नाम कमाया, एक खिलाड़ी जिसने देश का सपना देखा और एक बाप जिसने उसी बेटे की पीठ में 3 गोलियां उतार दी। राधिका यादव 25 साल की टेनिस खिलाड़ी जो अपने ही घर में अपने ही पिता के हाथों 3 गोलियां दागी गई। क्यों? वो अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी, क्योंकि उसके पिता को गांव वाले ने ताना मारा था कि बेटी के पैसों पे खा रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, इस खबर के पीछे छुपा हुआ है एक बड़ी विज्ञान और सामाजिक सोच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज के इस साइंस टॉक्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर राधिका क्यों मारी गई, उसके पीछे क्या कारण था। स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल की पढ़ाई, टेनिस में इंटरनेशनल रैंकिंग, ITF में डबल्स में 113 रैंक, हरियाणा के टॉप 5 महिला खिलाड़ियों में चोटिल होने के बाद भी अपना एकेडमी चला रही थी, बच्चों को ट्रेन कर रही थी। आज के इस इंडिया में लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना आसान नहीं होता, लेकिन यही उसके पिता के लिए नागवार गुजरा। पिता दीपक यादव 51 साल मानसिक तनाव में थे। गांव में मजाक उड़ाया जा रहा था कि बेटी पाल रही है इसको। एक रील जो राधिका ने डाली उस पर बहस हुई। फिर पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर 3 गोलियां दाग दी। क्या इंस्टाग्राम की रील किसी की जान ले सकती है, या ये एक सिर्फ बहाना था, या कुछ और ही कारण था? भारत जैसे देश में इज्जत की हत्या, ऑनर किलिंग एक सामाजिक सच्चाई है। जब पिता को लगता है कि उनकी मर्दानगी या काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं तो कई बार वो गलत फैसले ले लेते हैं। कुछ पुरुषों के लिए उनकी इज्जत और काबिलियत उनके परिवार के औरतों के नियंत्रण से जुड़ी होती है। दिमाग का इमोशनल हिस्सा गुस्से में लॉजिक्स को बंद कर देते हैं। डिप्रेशन और शर्मिंदगी ही हिंसा की तरफ ले जाता है, और यही हुआ है। जब मर्दों को लगता है कि वो अब किसी काम के नहीं रहे तो वो अक्सर गलत मोड़ पर चले जाते हैं। पिता ने खुद कबूल किया कि वो 15 दिनों से डिप्रेशन में था, लेकिन कोई इलाज नहीं, कोई मनोचिकित्सक नहीं। मेरे भाइयों, भारत में थेरेपी को कमजोरी समझा जाता है, खासकर हम जैसे पुरुषों के लिए। हथियार मिल गया लेकिन इसका कोई इलाज नहीं, इसी को बोलते हैं भारत की ट्रेजेडी। प्रीत सता, समाज का ताना और जहर भरा पुरुषों का अहंकार, सबने मिलकर राधिका को मारा है। जब हम किसी पिता से कहते हैं कि बेटी के पैसों पर पल रहा है तो उसमें हम खुद भी जिम्मेदार हैं। कई बार खून सिर्फ हथियार से नहीं होता, शब्दों से भी किया जाता है। इंस्टाग्राम रील एक छोटी सी वीडियो है, लेकिन कई बार वो लोगों की ईगो को ठेस पहुंचाता है। आजकल लोग अपनी इज्जत को स्क्रीन टाइम से जोड़ते हैं। लोग क्या कहेंगे, यही सबसे बड़ा डर और यही रीजन है कि आज ये सब देखना पड़ रहा है। एक 15 सेकंड की रील्स ने 25 साल की जिंदगी को छीन ली। मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करें, बेटियों की सफलता को गर्व समझे ना कि शर्म समझे। प्रीत सता की रोजाना की व्यवहार में चैलेंज करे, ऐसे पुरुषों को सहारा दे जो शर्म में टूट रहे हैं। राधिका सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थी, वो एक बदलाव की प्रतीक थी। वो हम सबके लिए खेल रही थी, पर हम उसके खेल को ही नहीं, हम उसके जिंदगी को भी हार गए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो तो कृपया करके सोच को बदलिए। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी जुड़े तो लाइक दबाइए, कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर राधिका और सब्सक्राइब कीजिए साइंस टॉक्स, जहां हम बताते हैं वायरल खबरों के पीछे का ज्ञान और सामाजिक सच्चाई बिल्कुल सिंपल शब्दों में। फिर मिलते हैं एक और सच्चाई के साथ, तब तक सोचिए, समझिए और बदलिए। जय हिंद।